आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 22। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में हम लोग 7 कलीसियाओं को पत्र लिखने का देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया के दूत को चेतावनी भरे वचन देता है, बताता है। पिछले दिनों में हमने इन 7 कलीसियाओं पे बाइबल स्टडी भी ली थी, और ये लौदीकिया की कलीसिया जो है वो 2 खास बातें आज की शाम इसमें है। पहली चीज, लौदीकिया की कलीसिया जो है वो अंत के समय की कलीसिया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले कलीसिया का क्या व्यवहार हो जाएगा, कलीसिया की क्या सोच हो जाएगी, कलीसिया के लोग कैसे हो जाएंगे, उस बात को लौदीकिया की कलीसिया को में लिख के बताया गया है। तो लौदीकिया की कलीसिया प्रकाशित वाक्य में जो है वो अंत के समय की कलीसियाओं का एक मॉडल है कि अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो जाएगा, उस समय क्या क्या होने लगेगा, कैसी परिस्थितियां आएंगी। इस लौदीकिया की कलीसिया को जो संदेश है उसकी सबसे आखिरी आयत में 22वीं आयत में लिखा है, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पत्र लिखा जा रहा है किसको? कलीसिया को लिखा जा रहा है। कलीसिया को लिखा जा रहा है और कलीसिया में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि जो बातें बताई गई हैं, जिनके पास कान हो वो इस बात को सुन ले, और जो सुन ले वो इन बातों को समझ ले। अंत के समय में ऐसी कलीसिया शुरू होगी प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, या हम कहें कि प्रेजेंट में ऐसी कलीसिया शुरू हो चुकी हैं जिनका मॉडल जो है लौदीकिया को बताया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि प्रभु स्वयं इस कलीसिया के बारे में बोल रहा है। अब जब हम आगे इस कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, हम कई बार इस पे मनन कर चुके हैं, इसलिए मैं खास एक बात को लेके, इस कलीसिया की एक बात को लेके आगे की ओर जाऊंगा। जब हम 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, तो मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इसलिए कि तू गुनगुना है। ये जो लिखा जा रहा है
ये कलीसिया के विश्वासियों को लिखा जा रहा है, इसलिए कि तुम गुनगुने हो ना, तुम ठंडा, तुम्हारा टेम्परेचर जो है ना ठंडा है और ना गर्म है, लेकिन तुम किस प्रकार के हो, तुम गुनगुने हो। और क्योंकि तुम गुनगुने हो तो लिखता है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ये लाइन जो है ये आज के वचन का मुख्य लाइन है या मुख्य वर्ष है, मैं तुझे उगलने पर हूं। और ये शब्द प्रभु जो है किसको बोल रहा है? कलीसिया को बोल रहा है। यानी कि जिस कलीसिया को प्रभु प्रेम करता है, जिस कलीसिया को प्रभु जो है चुन के अलग करता है, जिस कलीसिया के लोगों को प्रभु चुन के अपने समीप आने का अवसर देता है, अंत के समय में कलीसिया में एक बात ऐसी आएगी जिसमें वही प्रभु बोलता है, मैं तुझे उगलने पर हूं। यानी कि प्रभु जो है उगलने का डिसीजन जो है ले चुका है। और किसको ले चुका है? संसार के लोगों को नहीं, कलीसिया के लोगों के लिए बोल रहा है, क्योंकि तुम ना गर्म हो ना ठंडे हो, तुम गुनगुने हो, और क्योंकि तुम गुनगुने हो इसलिए मैं तुम्हें उगलने पर हूं। या दूसरे शब्दों में मैं इन वचनों को बोलूं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार है कि मैंने ठान लिया है कि मैं तुम्हें उगल दूंगा, उगलने पर हूं। पूरी तरीके से परमेश्वर निर्णय ले चुका है, तैयार है। किस चीज के लिए? बाहर निकालने के लिए, अपने मुंह से उसको निकालने के लिए। और ये लौदीकिया की कलीसिया को जो संदेश लिखा गया है उसमें सबसे खतरनाक लाइन यही है। परमेश्वर कुछ निर्णय को ले चुका है ऐसा करने के लिए, और उसके बाद यदि आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर सलाह भी दे रहा है। डिसीजन हो चुका है लेकिन उसके बाद परमेश्वर सलाह भी दे रहा है क्या करना है क्या नहीं, वो आप बाद में घर जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वैसा कुछ भी नहीं हुआ तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो अंत के समय में कलीसियाओं के लिए ये निर्णय ले चुका है कि वो कुछ को उगल देगा, कुछ को बाहर कर देगा। और ये जो 16वीं आयत में उगलना है, स्पिट आउट जो है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस फ्यूचर है, खतरनाक भविष्य है उन लोगों के लिए जो छूट जाएंगे, उन लोगों के लिए जो छूट जाएंगे। उसको मैं और क्लियर करूं, यदि परमेश्वर ने किसी विश्वासी को उगल दिया, यदि परमेश्वर ने किसी विश्वासी को उगल दिया तो रैप्चर के समय वो विश्वासी उठाया नहीं जाएगा। जब रैप्चर के समय वो विश्वासी उठाया नहीं जाएगा तो वो व्यक्ति जो विश्वासी होगा वो यहाँ पे इस पृथ्वी पर छूट जाएगा। और छूटने के बाद क्या बात होने वाली है, उन बातों को हम आज देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है इस बारे में क्या बोलता है और क्या बताता है। कलीसिया के पत्र में कलीसिया के लोगों के लिए उगल देने का निर्णय लिया गया और अंत के समय की कलीसिया के लिए एक चिन्ह को ठहराया। इस लौदीकिया की कलीसिया में अंत के समय के लिए एक चिन्ह को ठहराया गया और वो चिन्ह है उगल देने का चिन्ह। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें उगलने पर हूं, डिसीजन हो चुका है। अब जब हम आगे को आते हैं तो जो कलीसिया में रहते हुए अपने आपे में नहीं आए उनके लिए एक खतरनाक भविष्य है। जो लोग कलीसिया में रह के प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग, प्रभु भोज में से भाग लेने वाले लोग, फिर भी यदि अपने आपे में नहीं आए कलीसिया में रहते हुए, उनके लिए एक खतरनाक भविष्य इंतजार कर रहा है। क्योंकि प्रभु बोल रहा है मैं तुझे उगलने पर हूं, मैं तुझे छोड़ने पर हूं, बाहर निकालने पर हूं, क्योंकि तू वैसा नहीं बन पाया जैसा मैं तुझे बनाना चाहता था। और अंत का समय जो है वो आ चुका है। क्यों ये भविष्य जो है खतरनाक होने वाला है? जो उगल दिए जाएंगे उनके लिए भविष्य क्यों खतरनाक होने जा रहा है, उसको हम
एक सिरे से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालने दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय, दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यहाँ पर हम जब आते हैं तो आकाश और पृथ्वी के बारे में बताया गया है। ये वो आकाश और पृथ्वी है जिसमें मैं और आप रहते हैं। अभी जिस आकाश के नीचे हम रह रहे हैं और जिस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, इस पृथ्वी के बारे में बताया गया है और लिखा है कि पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में हम जो जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं वो उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं। इस पे ध्यान दें, उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। जलाए जाने के लिए ये पृथ्वी और आकाश रखा गया है। और कब तक के लिए रखा गया है? जब तक प्रभु के लोग जो है ऊपर ना उठा लिए जाएं। जिस दिन परमेश्वर के लोग रैप्चर में ऊपर उठा लिए जाएंगे, उस दिन ये पृथ्वी जो है एक तरह से जलना शुरू हो जाएगी। बेशक उस रीति से भस्म नहीं होगी, लेकिन एक तरह से जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका नष्ट होने का समय आ चुका रहता है। अब यदि इस बात को देखें हम कि क्यों भविष्य खतरे में है उनके लिए जो उगल जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु के लोग ऊपर चले जाएंगे और उगल देने वाले लोग इसी पृथ्वी पे रहेंगे। और जब इसी पृथ्वी पे रहेंगे तो इस पृथ्वी का भविष्य जो है वो जलाया जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज में हम आते हैं तो इसी अध्याय में 3री आयत से लेकर 6वीं आयत तक पढ़े, वहां पर बताया गया है, पुरानी बातों को लेके उसको एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा पतरस 3रा अध्याय 3 से 6। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में एक बात को बताते हुए चेतावनी दी है। क्या है? 3री आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। ये हंसी ठट्टा करने वाले जो आएंगे, कहाँ आएंगे? कलीसिया में रहेंगे। और ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन उगलने पर होएगा, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे। अंत के समय का ये चिन्ह है। अंत के समय की कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले ये जान लो। पहले मतलब किस बात से पहले? जिस बात से तुम उस पृथ्वी के जलाए जाने का अंत समझो, उससे पहले इस बात को जान लो कि अंत के दिनों में जो कलीसिया में जो संगति लोगों की होगी, वो किस प्रकार में, किस चीज में तब्दील हो जाएगी। ऐसे लोग आने लगेंगे और अपनी इच्छा के, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही? किसके आने की? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ये प्रतिज्ञा है। ये बात किसको मालूम है? विश्वासियों को मालूम है। इसलिए विश्वासी ही बोलेंगे, अभी काम चल रहा है, अभी जो है थोड़ा एंजॉय करके चलो, अभी जो है इतना सब जल्दी नहीं है। बहुत समय से, जब से हम चर्च जा रहे हैं, यही सीख रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला। आ गया क्या? नहीं आया। अंत के समय में ये चीज बढ़ जाएगी और लोगों को, ऐसे विश्वासियों को ये चीज ढाढ़स देगी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है निकट है, पर अभी नहीं। और उससे वो लोग शांत होके रहेंगे और उससे उनको मौका मिलेगा कि उनके अंदर ना ठंडापन होएगा, ना गर्मी होगी, लेकिन वो गुनगुने हो जाएंगे।
और आगे जब हम पढ़ते हैं चौथी आयत में, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा क्या रही, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा का वैसा ही सृष्टि से आरंभ तक है। कई बार लोग बोलते हैं कि ऊपर ब्रह्मांड से एस्ट्रॉइड आ रहा है। कई बार हमारे मोबाइलों पे आता है ना कुछ कुछ कि ये आएगा, पृथ्वी से टकरा जाएगा और पता नहीं क्या होने वाला है, इस रात में, इस दिन, इस तारीख को, इस रात में ऐसा हो जाएगा। अब वो इतनी बार मैसेज आ गए कि सब लोग क्या हो गए, पक्के हो गए, सबको मालूम है कुछ नहीं होएगा, है कि नहीं? सबको मालूम है मोबाइल में बहुत ऐसी व्यर्थ की चीजें आती रहती हैं, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर विश्वासियों को मालूम है प्रभु आने वाला है पर आता नहीं है, और वो बोलता है इसी प्रकार जो है सब चीज सृष्टि के आरंभ से ऐसे ही चल रही है। लेकिन 5वीं आयत में वो एक उदाहरण देता और बताता है, वे तो जानबूझकर ये भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। यहाँ पर एक शब्द आया है परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही ये पृथ्वी ठहरी हुई है, रुकी हुई है, कि कुछ होना बाकी है। और हम इसमें देखते हैं कि 6वीं आयत में लिखा, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। ये भी आप देखेंगे तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ था, जो परमेश्वर ने नूह को वचन दिया था। परमेश्वर ने नूह को वचन दे के बताया था ऐसा होगा, और वैसा हुआ। लेकिन नूह के बाद से अब तक सब कुछ वैसा ही चल रहा है। इसलिए अंत के समय के लोगों के अंदर या अंत के समय की कलीसिया में एक गुनगुनापन आ जाएगा, जिसको ना तो ठंडा कहा जाएगा, जिसको ना तो गर्म कहा जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए जो गुनगुने हो जाएंगे, उनके लिए बोलता है कि मैं ये डिसीजन ले चुका हूं कि मैं तुम्हें उगलने पर हूं, मैं तुम्हें स्पिट आउट करने पर हूं, थूकने पर हूं, बाहर निकालने पर हूं अपने मुंह से। कलीसिया के लोगों के लिए ये निर्णय लिया गया। क्रमबद्ध हमने 2 बातों को पढ़ा। पहला, ये पृथ्वी उगल जाने वालों को जो छूट जाएंगे, वो पृथ्वी जो है आग में जलाए जाने के लिए रखी है। और दूसरा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही पृथ्वी अभी तक रुकी हुई है और ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अंत के दिनों में क्या होने वाला है। अब जब हम आगे की ओर आते हैं तो देखें इफिसियों उसका पहला अध्याय, इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसका 6 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेध में दिया। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात पाप अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। अब यहाँ पर जब हम इफिसियों में आते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने लोगों को चुन के अपना प्रेम और अनुग्रह दिखा के कलीसिया में ले लेता है, वो इस बात को बताता है। जब हम 6वीं आयत से पढ़ते हैं कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमसे प्रिय में सेध में दिया। हम सबको उसने प्रिय बनाया और उसमें सेध में दिया। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। ये जैसे ही मिला तो मैं और आप कहाँ आ गए? कलीसिया में आ गए। ये जैसे ही मिला तो हम कलीसिया में, आप अगर ध्यान से इसको समझेंगे तो 6वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक हमारा उद्धार, कलीसिया और रैप्चर तीनों के बारे में जिक्र है। 6वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं हम किस प्रकार उद्धार में आए, किस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह में हमको सेध में दिया है,
ज्ञान दिया है। 8वीं आयत में आते हैं, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। ये कलीसिया की शिक्षा है, यानी कि परमेश्वर का वचन है। और 9वीं आयत में, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। ये उसकी इच्छा का भेद क्या है? उसकी इच्छा का भेद उद्धार भी है, उसकी इच्छा का भेद नया जन्म है, उसकी इच्छा का भेद हर दिन जो हम कलीसिया में वचन सुनते हैं वो है। और उसकी इच्छा का भेद जो है वो ये भी है कि एक समय में मैं तुम्हें उगल दूंगा, जो गुनगुने होंगे मैं तुम्हें उगल दूंगा। और सबसे खास आयत जो 10वीं आयत, जिसके लिए मैंने ये पढ़वाया है, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। समयों का प्रबंध ऐसा हो, एक समय ऐसा आएगा जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले से प्रबंध कर रखा है। वो समय कौन सा है? कौन सा समय है? विश्वासियों का ऊपर उठाया जाना, रैप्चर का समय है। लेकिन विश्वासियों का ऊपर उठाया जाना खाली नहीं है। आप यदि ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, जो कुछ, ध्यान से पढ़ें, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। सबसे खतरनाक बात यही है 10वीं आयत में, जो कुछ स्वर्ग में है। ये कौन से स्वर्ग की बात हो रही है? परमेश्वर के स्वर्ग की बात नहीं हो रही। परमेश्वर के स्वर्ग के नीचे जो दूसरे स्वर्ग हैं उनकी बात हो रही है। उन स्वर्गों में और पृथ्वी में जो कुछ है, यहाँ पर प्रभु ने नहीं लिखा विश्वासी जो हैं उनको एकत्र करें। इस पृथ्वी पे और स्वर्ग में जो कुछ होगा वो सब यीशु मसीह में एकत्र किया जाएगा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। अब जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि सब मसीह में जब एकत्रित हो जाएंगे, और हमने इसकी 8वीं आयत में पढ़ा, जिसे उसके सारे ज्ञान और समझ सहित, ये सारा ज्ञान और समझ जो है वो परमेश्वर का वचन है, जो हमने दूसरे पतरस में अभी पढ़ा। दूसरे पतरस के 3 अध्याय में जो हम पढ़ रहे थे उसकी 5वीं आयत में पढ़ा, तो वो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा। दूसरा पतरस 3:5 में हमने पढ़ा कि वो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 8वीं आयत में कि जिसे उसने अब सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से दिया। ये ज्ञान और समझ और परमेश्वर का वचन जो है, ये दोनों जो है परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही है जो विश्वासियों को चिताता और बताता है कि परमेश्वर क्या है, कैसा चाहता है, तुम्हारे लिए क्या सोचता है और क्या करने वाला है। इन बातों को रखते हुए ये वचन ही बता रहा है कि हम पहले से इन बातों को समझ जाएं, क्योंकि जो छूट जाएंगे या जो उगल दिए जाएंगे कलीसिया से, उनको इस पृथ्वी पे रहना होगा। और ये पृथ्वी जलाए जाने को रखी गई है, और उसके साथ साथ जलाए जाना तो बहुत बाद है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आके अपने लोगों को उठा के ले जाएगा, उस दिन सिर्फ विश्वासियों को नहीं ले जाएगा, इस पृथ्वी और आकाश में जो कुछ है वो सब कुछ सिमट के चला जाएगा। अभी मैं आगे बताने जा रहा हूं क्या चीज सिमट के चली जाएगी विश्वासियों के साथ। आप देखते हैं जब साइक्लोन आता है, हम अक्सर टीवी में देखते हैं, एक साइक्लोन आता, तूफान आता है, तो जो लोग अपने घरों को बंद कर लेते, सब चीज बंद कर लेते, क्योंकि जब वो आता है तो क्या करता है, सबका सब जो कुछ उसके रास्ते में आता है उसको लेके बहुत आगे चला जाता। कौन सी यहाँ की चीज कहां पर जाके मिलती है, सब कुछ साफ हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो इस प्रकार होने वाला है। सिर्फ विश्वासी नहीं उठाए जाएंगे, विश्वासियों के साथ बहुत कुछ पृथ्वी से उठ जाएगा। और जब बहुत कुछ पृथ्वी से उठ जाएगा तो ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी।
ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी और छूटे गए लोग इस बात को देख के दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ये क्या हो गया है। और दुख की बात यह है कि परमेश्वर कलीसिया से बोल रहा है कि अंत के समय की कलीसिया में मैं कुछ लोगों को उगलने पर हूं। कितना खतरनाक है उन विश्वासियों के लिए यदि उनके जीवन गुनगुने हैं और परमेश्वर ने सोच लिया है कि ये नहीं बदले तो मैं इनको उगल दूंगा, और अगर उगलने पर होंगे तो उन उगलने वालों की स्थिति क्या होने वाली है, इस बात को सोच के देखें। स्वर्ग और पृथ्वी का सब कुछ मसीह में एकत्रित होकर चला जाएगा। आज जो कुछ भी पृथ्वी पर अच्छा बचा है या दिखता है, एक एक चीज विश्वासियों के साथ मसीह में एकत्रित होके रैप्चर में उठा ली जाएगी। आज जो कुछ भी हम कल इस संसार में देखते हैं, कुछ अच्छी बातों को भी हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, लेकिन ये सब अच्छी बातें, ये सब अच्छी वस्तुएं जो हैं, कलीसिया जब उठाई जाएगी, प्रभु के लोग जब उठाए जाएंगे, उनके साथ उठ के चली जाएगी, क्योंकि ये पृथ्वी उसके वचन के अनुसार जलाने को रखी गई है और इस पृथ्वी को वो सिर्फ तब तक का समय दे रहा है जब तक विश्वासी इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं। अब सोचें, जिनके लिए प्रभु प्रकाशित वाक्य में बोलता है मैं तुम्हें उगल दूंगा, उनका क्या होगा, क्या स्थिति उनकी होगी जो सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बने रह जाते हैं, जो सब कुछ जानने के बाद भी परमेश्वर की इच्छा, उसका वचन जान के, वचनों को सुन सुन के यदि वो सरगर्म नहीं होते हैं और ठंडे या गर्म नहीं होते हैं, गुनगुनापन जीवन जो है, परमेश्वर बोलता है मैं उनको उगल दूंगा। एक आयत को निकाल लें, गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आत्मा के 9 फलों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आत्मा के 9 फल के बारे में बताया गया है और ये 9 फल जो हैं, ये अभी पृथ्वी पे बने हुए हैं। चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासियों के बीच में भी ये बना हुआ है। अविश्वासियों के बीच में भी प्रेम है, शांति है, धीरज है, और विश्वासियों के जीवन में भी ये पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन 9 फलों के वजह से ही पृथ्वी जो है वो अभी थोड़ी सी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है मतलब कोई खराब है तो कोई अच्छा है, मिक्सअप होके चल रहा है, एकदम दूषित नहीं हुई। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा और जिस दिन कलीसिया या विश्वासी लोग उठाए जाएंगे, उस दिन पवित्र आत्मा जो है यहां से उठा लिया जाएगा। और क्योंकि पवित्र आत्मा उठाया जाएगा तो यह आत्मा के 9 फलों में से एक फल भी पृथ्वी पर नहीं बचेगा। इसलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर आकाश और पृथ्वी में जो कुछ होगा वो सब प्रभु एकत्र करके ले जाएगा। विश्वासियों के साथ इस पृथ्वी के आत्मा के फल, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब उठा लिए जाएंगे। ये सब उठा लिए जाएंगे। अचानक एक पल में जब ये सब उठा लिया जाएगा तो जो छूट जाएंगे उनकी दशा सोचें क्या होगी। ये पृथ्वी का मंजर जो है बदल चुका होगा। ये पृथ्वी जो है वैश्यत से भर चुकी होगी। आज के समय में भी हम जब न्यूज देखते हैं, कई चीजों को देखते हैं, हम सोचते हैं कैसे ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि कोई प्रेम, कोई विवेक नहीं, जानवरों के समान लोग बिहेव कर रहे हैं। प्रियो, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आके अपने लोगों को ऊपर उठा के ले जाएगा, उस दिन इन पवित्र आत्मा के 9 फलों के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं जो ऊपर उड़ जाएंगी। और उसके बाद ये पृथ्वी का मंजर जो है वो पूरी वहशत से भर जाएगा।
क्रूरता से भर जाएगा और इसमें रहने लायक कोई भी चीज नहीं होगी। अब एक बात को हम देखने जा रहे हैं, निर्गमन में जब हम आते हैं, उस बात को मैं पूरा खुलवा के नहीं पढ़ रहा हूं। आप जानते हैं जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब मूसा को इस्तेमाल करके इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकालता है, तब बाहर निकालने से पहले मिस्र के अंदर परमेश्वर इजराइलियों को बोलता है कि एक पर्व को मना लेना तुम उस रात में। जिस रात बाहर मृत्यु का दूत घूमेगा, उस रात इजराइलियों को एक पर्व मनाने को कहा था, अपने कमरों को बंद करके चौखट पे लहू लगा के। कौन सा पर्व था वो? फसह का पर्व। और हमने वहां देखा था कि वहां पर कौन सा जानवर लेना है? मेमने को लेना है। मेमने को लेना है, गोधूली के समय उसका बलिदान करना है और उसमें से उस परिवार को अपना दरवाजा बंद करके उस रात में खाना है और तैयारी के साथ खाना है। इन बातों को हम जानते हैं। और वो मेमना जो बलिदान हुआ था वो किसको बताता है? प्रभु यीशु मसीह को बताता है कि वो ही मेमना मेरे और आपके लिए बदनाम हुआ। और ये जो था एक चित्रण था पुराने नियम में, आगे के भविष्य को बताने के लिए कि आगे जो भविष्य होने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह अपने समय के अनुसार आया और ठीक गोधूली के समय वो फसह का मेमना मेरे और आपके लिए बन के आया और बलिदान हुआ। और वो प्रभु यीशु मसीह जो फसह का मेमना मेरे और आपके लिए बन के आया, बलिदान हुआ, उससे मुझको और आपको क्या मिल गया? उद्धार मिल गया, पापों से छुटकारा मिल गया, नया जन्म में मिल गया। अब हम कलीसिया में हैं। अब बचा क्या है? हमारा ऊपर उठाया जाना। अब जो बचा है वो हमारा ऊपर उठाया जाना बचा है। अब हम आएंगे निर्गमन में, बुक ऑफ एक्सोडस निर्गमन में आ जाएं। निर्गमन उसका 3 अध्याय में आ जाए हम लोग, एक्सोडस चैप्टर 3। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेमने के बारे में हम पढ़ लिया, 3 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को बताता है, अभी कुछ काम शुरू नहीं हुआ है कि तुम्हें क्या क्या करना है। परमेश्वर मूसा से बात करता है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमको जाना है, प्रचार करना है, लोगों को बताना है और वहां से मिस्र से मेरे लोगों को लेके छुटकारा देना है, बाहर निकलना है। ये सारी बात जब परमेश्वर मूसा को बता रहा था तो परमेश्वर ने मूसा को एक बहुत खास बात बताई थी, जिसको हम 3 अध्याय में बहुत ही साधारण रूप से पढ़ते हैं। देखें 3 अध्याय निर्गमन, उसका 3 अध्याय और उसकी 21 और 22वीं आयत को पढ़ें। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। यहाँ पर जब परमेश्वर मूसा को बता देता है तुमको मैं क्या करने को भेज रहा हूं, तो जिससे पहले परमेश्वर फसह की विधि को बताता, जिससे पहले परमेश्वर बताता मूसा को कि फसह का पर्व ऐसे बनाना है, उससे पहले परमेश्वर मूसा को ये बता देता है कि जिस दिन तुम मिस्र को छोड़ के निकलोगे, जिस दिन तुम मिस्र को छोड़ के बाहर जाओगे, उस दिन एक काम करना। और वो काम क्या करना? वो वहां पर जो काम करने को वो बोलता है, वो अपनी स्त्रियों को करने को बोलता है। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा के पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलो तब छूछे हाथ मत निकलना। इस चीज के पीछे क्या भेद था? परमेश्वर बोलता है जब तुम निकलोगे मिस्र से, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना, अब तुमको भेज रहा हूं एक लीडर बना के, परमेश्वर ने मूसा को बोला, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ यानी कि खाली हाथ मत निकलना। और उसके लिए करना क्या है? वहां पर लिखा है वरन तुम्हारी एक एक स्त्री, हर परिवार की स्त्री को बोला गया, एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से,
कौन सी पड़ोसन है? हाँ, मिस्र के लोग जो हैं, मतलब इजरायली से नहीं, अपने पड़ोस जो उनके आस पड़ोस में जितने मिस्री लोग रहते हैं उन पड़ोसन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने ले लेना और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को क्या करोगे? लूट लोगे। ये बात जब परमेश्वर मूसा को बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है कि ये बात कब होगी? फसह का पर्व मनाने के बाद। फसह का पर्व जब तुम मिस्र में बना लोगे और उस रात में जब तुम्हारा छुटकारा होएगा तो तुम्हारी स्त्रियों को बोलना कि वो स्त्रियां जो हैं वो इन सब आस पड़ोस के लोगों से, उन मिस्रियों से लेके रख लें। अब जब हम इफिसियों 1:10 में जब अभी हम जो पढ़ रहे थे, इफिसियों 1:10 में हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ एकत्रित हो, जो आकाश और पृथ्वी पे है वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया जाए। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो वो सब कुछ इकट्ठा होगा। और पुराने नियम में परमेश्वर जो है मूसा को बोल रहा है, जब तुम मिस्र से निकलो तो अपनी स्त्रियों को बोलना। कोई काम परमेश्वर ने स्त्रियों को करने को नहीं बोला इजराइल से संबंध में, उनके छुटकारे के संबंध में सारे काम मूसा को बोले, हारून को बोला, इजराइल के उन वृद्ध और पुरनियों को बोला। लेकिन एक ही चीज परमेश्वर ने इजराइल की स्त्रियों को बोला था कि जिस दिन तुम निकलने पर होगे उस दिन अड़ोसी पड़ोसी से ये सब मांग लेना, छूछे हाथ बाहर मत आना, और इस प्रकार तुम जो है मिस्र को लूट लोगे। मिस्र को लूट लेना क्यों आवश्यक था? मिस्र को लूट लेना इसलिए आवश्यक था क्योंकि परमेश्वर जो है इस भविष्यवाणी को बता रहा था कि आने वाले समय में जब मेरा पुत्र अपनी बड़ी सामर्थ्य से इस पृथ्वी पे अपने लोगों को लेने आएगा, तब मेरे लोग, मेरी कलीसिया जो है वो इस संसार को लूट के चली जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को? और क्यों मिस्र की क्यों इजरायलियों स्त्रियों को ये काम सौंपा गया था कि वो अपने पड़ोसी से सोने के गहने, चांदी के गहने और अच्छे कपड़े लेके अपने बच्चों को पहनाते? ये बात परमेश्वर ने मूसा को नहीं बोली कि तुम ऐसा बोलना, इजराइल के पुरुषों को नहीं बोली, लेकिन मूसा को बोला जब चलने लगोगे ना तो अपनी स्त्रियों को बोल देना कि वो आसपास में लेके ऐसा कर ले, तो वो मिस्र को लूट लेंगी। ये परमेश्वर की आने वाले समय में रैप्चर की वो भविष्यवाणी थी कि अंत के समय में जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसकी दुल्हन जो होगी वो इस संसार को लूट के ले जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? यीशु मसीह की दुल्हन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि रैप्चर में उठने से पहले वो इस संसार को लूट के लेके जाएगी। इसलिए पुराने नियम में ये जिम्मेदारी जो थी इजराइल की स्त्रियों को दी गई थी कि जिस दिन रात तुम्हारा छुटकारा होगा उस रात तुम अपने पड़ोसियों से सोना, चांदी और कपड़े ले लेना, ताकि तुम जब मिस्र से निकलो तो उसको लूट लो। परमेश्वर के वचन में मिस्र जो है वो संसार को बताता है। परमेश्वर के वचन में मिस्र जो है वो संसार को बताता है, और स्त्री जो यहाँ पर मिस्र को, स्त्रियां, इजराइल की स्त्रियां जो लूट के लेके जा रही हैं, आने वाले समय में कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है वो संसार को लूट के लेके जाने वाली है। इसलिए परमेश्वर ने हजारों साल पहले मूसा को इस बात को चिता दिया था। फसह का पर्व बनाने से पहले परमेश्वर ने मूसा को हिदायत दे दी थी कि ध्यान रखना जिस दिन तुम निकलो तुम्हारी स्त्रियों को बस ये एक ही काम करना है, क्योंकि नए नियम की कलीसिया यीशु मसीह की स्त्री है, और वो स्त्री यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो उठते वक्त संसार को लूट के लेके जाने को रखी गई है। इसलिए जब जो यहाँ पर छूट जाने वाले हैं उनके लिए एक खतरनाक और भयानक भविष्य है। दुल्हन है वो सब ले जाएगी, कुछ
बेहतर नहीं बचेगा इस पृथ्वी पर। जो कुछ अभी इस पृथ्वी पर बेहतर बचा है वो उसकी दुल्हन के कारण बचा है, कलीसिया के कारण बचा है, कलीसिया के विश्वासियों के कारण बचा है। और अगर परमेश्वर ये बात को बोलता है कि अंत के समय में मैं कलीसिया के लोगों को उगलने पर हूं, मैं ये डिसीजन ले चुका हूं, तो कलीसिया के विश्वासियों को कितना अधिक सावधान हो जाना चाहिए। अपने आप को जांच के देखें, हम कहीं गुनगुने तो नहीं उसकी नजर में, क्योंकि छूट गए तो पृथ्वी का मंजर हमारे रहने लायक नहीं बचेगा। पृथ्वी जो है वो सबसे खतरनाक जगह पर बन जाएगी। और जिन आत्मा के 9 फलों को मैंने आपके सम्मुख गिनाया था, अभी हमने पढ़ा था, आप घर जाना, एक काम करना, उन 9 फलों को एक लाइन में लिखना और उन 9 फलों के नामों के आगे उसका अपोजिट लिखना और फिर पढ़ के देखना। मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूं, ये प्रेम, शांति, भलाई, आनंद, ये सब उठ जाएगा। रह क्या जाएगा? ध्यान से सुने। नफरत, दुख, क्रोध, दुश्मनी, अशांति, क्रूरता, असंयम, अविश्वास और विरोध रह जाएगा। प्रेम, शांति, धीरज, दयालुता सब कुछ चला जाएगा और जो पृथ्वी पे रह जाएगा वो नफरत, दुख, क्रोध, दुश्मनी, अशांति, क्रूरता, असंयम, अविश्वास, विरोध। एक खास बात मैं आपको बताऊं, आप अपने जिस दिन कलीसिया उठ गई, आप अपने परिवार के अंदर सेफ नहीं बचेंगे। आपके खून के संबंधी, आपके परिवार के लोग आपके जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के वो 9 फल कलीसिया लूट के ले जाएगी, पृथ्वी पे से छीन के ले जाएगी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो कुछ है वो स्वर्ग और पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह में एकत्र होके ऊपर जाएगा। सिर्फ कलीसिया नहीं उठेगी, सिर्फ विश्वासी जन नहीं उठेंगे, लेकिन सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में एकत्र होके जाएगा। प्रियो, हम इस बात को सोच के देखें, यदि हम उगल दिए जाने को हैं तो हमारा भविष्य कितना खतरनाक है। यदि हम परमेश्वर की नजरों में उगल जाने के लिए रखे गए हैं, क्योंकि अंत के समय में लौदीकिया की कलीसिया को स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि मैंने तेरे कामों को देखा है, तू ना ठंडा है ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। मैं ये निर्णय लिया हूं कि मैं तुझको अब उगल दूंगा। ये निर्णय परमेश्वर विश्वासियों के साथ ले सकता है, इस बात से हम सावधान रहें। लेकिन उससे पहले परमेश्वर अपना वचन मुझको और आपको बताता है। समय है कि अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आया है, अभी कलीसिया उठाई नहीं गई। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करा है, तो समय है कि हम उसके सम्मुख आए, नम्र और दीन होके पापों की क्षमा मांगे और उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यदि अब तक हमने अपना जीवन प्रभु की आज्ञा में आगे नहीं बढ़ाया है, तो जरूरी है कि हम उसकी आज्ञा में आगे बढ़ाएं। यदि हमने आज्ञा लेने के बाद प्रभु कलीसिया में बने रह के हम अभी तक गुनगुने हैं, तो हमारे लिए जरूरत है कि हम इस बात की आशा पे रखें, इस बात की तैयारी में रहें कि हम गुनगुने से वापस गर्म हो जाएं। क्योंकि अगर उगल दिए गए तो एक खतरनाक भविष्य मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं उनके भविष्य के लिए, उनको क्या पढ़ाना है, किस जगह पर बढ़ाना है, हम चिंता करें मेरा बेटा या मेरी बेटी यहाँ छूट गया तो वो इस मंजर में कैसे रहे। प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक के रोएं यदि परिवार के लोग नहीं आए हैं। प्रभु से मांगे, स्वयं की कोशिश कुछ नहीं करें, प्रभु से मांगे, प्रार्थना करें, किसी को कुछ मत बोले, प्रभु से दया मांगे कि कोई भी छूटा ना जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन के कारण ही ये पृथ्वी और आकाश अभी तक रुका हुआ है और परमेश्वर के वचन बोलता है कि ये जलाए जाने को रखी है और रैप्चर में ये सारी चीजें, जितनी अच्छी चीजें हैं, सब कुछ उठा ली जाएंगी। हम सोच के देखें क्या मंजर होएगा पृथ्वी का। प्रियो, आगे आने वाले समय में हम इसको
बहुत गंभीरता से लें। ये बात परमेश्वर कलीसिया के सम्मुख लेके आया है। कलीसिया के द्वारा जो है ये वचन जो है कई लोगों के सम्मुख लेके आगे आने वाला है। जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं और आगे आने वाले समय पे सुनेंगे, मैं उनसे निवेदन करता हूं, कृपया ध्यान दें। समय बहुत कम है, उगलने की कगार पे ना पहुंचे, चैन से ना रहें, पर प्रार्थना करें और अपने जीवन को जांच लें, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट हो चुका है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवनों में प्रभु ये समय आपने प्रदान किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। प्रभु जी, आपका वचन हमारी आंखों को खोलता है। आज आपका वचन हमको बोल रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारे जिन कानों ने इनको सुना है, प्रभु जी हम विश्वास योग्य हो जाएं, हम अपने जीवन को जांच लें और प्रभु हम कहीं से भी उगल जाने की कगार पर ना रहने पाए। हमने देखा प्रभु, जब आपकी कलीसिया उठाई जाएगी वो इस पृथ्वी को लूट लेगी और इस पृथ्वी पे कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में इस कगार पे कभी ना पहुंचे। प्रभु हमको ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए और प्रभु हम अपने जीवन को तैयार कर सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु जी अब तक आपको नहीं पाया। प्रभु जी हम उनके जीवन में उस उद्धार को धकेल नहीं सकते, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं आप उन पे भी दया करें। हमारे परिवार के प्रियजनों के लिए हम एक एक प्रियजन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उस असंयमत में और बेहोशी के आलम में प्रभु जी वो अपने जीवन को ना जिए। आपका पवित्र आत्मा उनसे बात करे प्रभु, और वो हमारे साथ उठाए जाने वाले हों प्रभु। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। उनको प्रभु आपके उस स्वर्ग के राज्य के लिए हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु आप दया दिखाएं प्रभु। प्रभु आपने बोला है तुम विश्वास करो, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हम यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक लोग और सुनने वाले प्रत्येक लोगों के घराने के लिए आज प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय से बात करे और वो घराना प्रभु उद्धार के अनुभव में आ जाए। प्रभु जी कोई भी प्रभु इस नाशमान और जलाई जाने वाली पृथ्वी पे छूटने ना पाए प्रभु, लेकिन प्रभु हम आपके उस आगमन पे कलीसिया के साथ उठाए जाने वाले हो सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अपने जीवन में कई प्रकार के संघर्ष में, कई प्रकार के निर्णय को नहीं ले पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कई पापों में उलझे हुए हैं प्रभु, उन सब के लिए हम आपकी बड़ी दया को मांगते हैं प्रभु। आपके आगमन से पहले प्रभु आप दया दिखाएं और प्रभु उनको उन सारी बातों से छुटकारा प्रदान करें, अपनी नजदीकी से भरपूर करें प्रभु जी, ताकि प्रभु कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे छूटने ना पाए। ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। अपनी कलीसिया को, कलीसिया के सारे परिवार को, जितने लोगों ने आज ये वचन सुना है और आगे सुनेंगे, उन सबके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया हो प्रभु, आपका अनुग्रह हो। ये वचन आज का प्रभु जी हम सबके जीवन में देहधारी हो और आपके आगमन की हम तैयारी में आपकी बाट जोड़ने वाले हो सके। हमारे कान प्रभु जी हमेशा वैसे रहें जो आत्मा की आवाज को सुनने पाए। हमारी आंख हमेशा ऐसी रहे जो आत्मा की उन बातों को, उन कार्यों को देखने पाए। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।